है इलेक्ट गाउस का फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेयर शेल। या तो इस नाम से पूछेगा या किस नाम से पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। आपके पास एक कंडक्टिंग स्पेयर है, उसकी वजह से आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है आपके पास। तो हमने क्या लिया है, कंडक्टिंग स्पेयर। ध्यान देना ये कंडक्टिंग है और कंडक्टिंग स्पेयर का रेडियस कितना बता दिया हमने, आर। कंडक्टिंग स्पेयर को चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ मिलेंगे, इसके सरफेस पे। इसके इनसाइड में चार्ज कितना होता है, जीरो, क्योंकि सारे चार्ज रिपेल होकर सरफेस पे आ जाते हैं। तो इनसाइड का चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब आपको इससे तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाएगा वो आपसे। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां आपको कैलकुलेट करना है कि व्हेन पी पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। जब आपके पास जो पी पॉइंट होगा जिस पे आपको कैलकुलेट करना है वो शेल के क्या हो, आउटसाइड डायरेक्शन में आपके पास हो। तो किस तरीके से बोलेंगे हम लोग, मान लीजिए ये सेंटर O है और सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे आउटसाइड पे पॉइंट क्या है, P। और आपको बोला गया है कि इस P पॉइंट के ऊपर ये जो आपके पास शेल है जिस पे टोटल कितना चार्ज है, Q चार्ज है, जिसका रेडियस R है, के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। गाउस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले गाउस लॉ लगाएं आप लोग। तो गाउस लॉ कैसा बनेगा, गाउस लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, गाउसन सरफेस। और लेक्चर नंबर 04 के अंदर जहाँ पे हमने गाउस के फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करी है, वहाँ आपको बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट स्पेयर है तो उसका जो गाउसन सरफेस बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्पेरिकल। तो हमने क्या किया, इस पी पॉइंट से पास होता हुआ एक अनोदर स्पेयर कंसिडर कर लिया और ये स्पेयर किसका काम करेगा, गाउसन सरफेस का काम करेगा आपके पास। अब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पे हमें किसकी डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई सेकेंड पार्ट यही है गाउस का। तो इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसके पीछे जो चार्जेस हैं वो किस नेचर के हैं, पॉजिटिव। अगर चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, डेट इज ई वेक्टर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब क्या निकालना पड़ेगा आपके पास, सरफेस वेक्टर। तो ध्यान दीजिए स्पेयर का एक यूनिफॉर्म सरफेस है, सिलेंडर की तरह इसके थ्री पार्ट नहीं होंगे। जब इसका यूनिफॉर्म सरफेस है तो इसका सरफेस वेक्टर भी एक ही निकालेंगे और वहां निकालेंगे जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है, इस पी पॉइंट के ऊपर। तो हम सरफेस वेक्टर भी कहाँ निकालेंगे, पी के ऊपर। लेकिन ये पी पॉइंट कौन से, किसका पार्ट है, एक प्लेन सरफेस का पार्ट है कि कर्व सरफेस का। तो आपको पता है कि पी पॉइंट स्पेयर पे है और स्पेयर कैसा सरफेस है, कर्व। और कर्व सरफेस के ऊपर आपको पता है कि सरफेस वेक्टर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस पी पॉइंट पे क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हुआ। और इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये क्या बोला जाएगा, सरफेस वेक्टर। तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट है समीशन क्यू। समीशन क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसन सरफेस। तो ये रही हमारी गाउसन सरफेस, इसके इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो हेयर समीशन क्यू इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू के। तो इस फॉर्मूले में जो भी डेटा चाहिए था हमने सब आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो आपके पास जब एक सरफेस वेक्टर है तो एक ही बार इंटीग्रेशन होगा, तो कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। समीशन क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1।
क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। यहाँ पे ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाए कितना हो जाएगा 1 डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई 1 डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एस क्या है, गाउसन सरफेस है। एस क्या है, गाउसन सरफेस। और गाउसन सरफेस अभी कैसा है, स्फेरिकल है। और इस गाउसन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसलिए एस की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई एस की जगह रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर स्क्वायर। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा के इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है, इसको के लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये कहाँ पे है, कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड के ऊपर है। और कंडक्टिंग स्फीयर का आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है, इन्वर्सली। आगे ग्राफ बनाने में ये पॉइंट काम में आएगा। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि अगर पॉइंट चार्ज हो और आर डिस्टेंस पे अगर अननोन पॉइंट पी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम है, दोनों में क्या फ़र्क है। ये चीज़ देखिए, आप एक कॉपी पे एक डार्क सर्कल बनाइए ऐसा, उसकी पिक लीजिए, फ़ोटो लीजिए कैमरे से, और उस कैमरे की फ़ोटो को जूम करिए तो आई थिंक आपको वो क्या दिखाई देगा, एक स्पेयर ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, स्पेयर। तो एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या एक स्पेयर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा आपके पास। इसलिए ये इक्वल आ रहा है आपके पास। सेकंड केस जो हमें कैलकुलेट करना है, व्हेन पी पॉइंट ऑन द सरफेस। अभी जो हमने कैलकुलेट किया वहाँ पे जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे थे वो पी पॉइंट जो था वो सरफेस से बाहर था। अब ऑन द सरफेस आ जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, आपके पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, स्फेरिकल, जिसका रेडियस कितना है आर, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। और इस बार जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है वो पॉइंट भी कहाँ पे है, सरफेस पे। इसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। अगर ऐसा है तो इस केस के अंदर स्मॉल आर और कैपिटल आर शुड बी इक्वल। तब हमें कैलकुलेट नहीं करना, केवल हमने जो आउटसाइड में जो फॉर्मूला निकाला उसको चेंज करके लिखना है कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, के क्यू, और स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे इस बार, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये सरफेस का फील्ड निकल के आएगा। थर्ड केस जो हमें कैलकुलेट करना है, व्हेन पी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अगर मान लीजिए ये आपके पास कौन है, ऑब्जेक्ट, जिसका रेडियस कितना है आर, और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोगों ने दिया। इस बार जो पी पॉइंट है वो इसके इनसाइड में है, तो कंडक्टिंग स्फीयर होने की वजह से इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि इनसाइड में चार्ज भी कितना होता है, 0। तो हम बोलेंगे Q इनसाइड ऑफ कंडक्टर इज 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। तो ये इनसाइड में भी 0 है। फोर्थ केस है, इफ P पॉइंट एट सेंटर। अगर मान लीजिए ये आपके पास स्फीयर था, यूनिफॉर्मली चार्ज आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, रेडियस कितना बताया था r, और इस बार जो P पॉइंट है वो सेंटर पे आ जाए, तो सेंटर भी तो इनसाइड में है, तो इनसाइड के हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए हम बोलेंगे सेंटर का फील्ड भी कितना होगा, 0। ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ग्राफ बना सको। तो देखिए आपको ग्राफ किस तरह से बनाना है। एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर आप डिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने बोला कि स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैं कहाँ पे हूँ, सेंटर पे। भाई P सेंटर पे आ गया तभी तो O और P के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 0।
मैंने बोला स्मॉल आर लेस देन है किससे, कैपिटल आर से, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, इनसाइड के ऊपर। तो देखिए ये थी स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, लेस देन है किससे, कैपिटल आर से, मतलब कि आप किस लोकेशन पे हो, इनसाइड। फिर आपको बोलना है कि स्मॉल आर इक्वल टू कितना है, कैपिटल आर, मतलब आप कहाँ आ गए, सरफेस। तो हमने सेकंड केस पढ़ा था कि सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होते हैं आपके पास, इक्वल। और फिर आपको बताना है कि जो स्मॉल आर है वो लार्जर हो गया किससे, कैपिटल आर, मतलब कहाँ चले गए आप, आउटसाइड पे चले गए। तो पहला केस ही था जब स्मॉल आर लार्जर था और कैपिटल आर था क्या था, स्मॉल, मतलब स्मॉल आर लार्जर टू कैपिटल आर। तो ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड। ध्यान दीजिए, आपने सेंटर पे जीरो निकाला, आपने इनसाइड पे जीरो निकाला, आपने सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला, KQ/R², और आप लोगों ने आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला, KQ/r²। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कैसे चलेगा इसका, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस तक जीरो, और सरफेस पे आते ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा, KQ/R²। तो मान लेते हैं सरफेस का फील्ड इतना है, तो सरफेस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट इज सरफेस। आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली। इसलिए जैसे जैसे आप सरफेस से बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता रहेगा, डिक्रीज। तो ये हो गया E आउटसाइड इनवर्सली किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये इसका क्या है, ग्राफ है। ये ग्राफ आप नोट्स में बना लेना, मैं ड्रॉ करना भूल गया हूँ, अगली बार मिल जाएगा। थैंक यू। देखिए इसको नोट्स में किस प्रकार लिखना है आपको, कंसिडर ए स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। आप एक स्पेरिकल शेल कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ स्पेयर। इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड के ऊपर, इनसाइड एंड सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल, और उसके सरफेस के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट है एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। जब P पॉइंट कहाँ होगा, स्पेरिकल शेल के आउटसाइड पे होगा, तो स्मॉल आर लार्जर होगा किससे, कैपिटल आर से, डेट इज स्मॉल आर, डेट इज कैपिटल आर। इसके लिए गाउसियन सरफेस भी कैसा बनेगा, स्पेरिकल। गाउस लॉ अप्लाई किया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू कितना, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास। हमने सबसे पहले जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। अभी ये जो P पॉइंट है वो कैसा आपके पास, कर्व, इसलिए यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या बोला जाएगा, सरफेस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर बोथ आर सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। देन समीशन Q, समीशन Q इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, और डेट इज ओवर गाउसियन सरफेस, देन टोटल चार्ज इनसाइड इज Q। तो है समीशन Q इक्वल टू Q। डॉट रिमूव किया हम लोगों ने, तो कितना आएगा आपके पास, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1, और समीशन Q की जगह क्या पुट कर देंगे आप लोग, Q पुट कर देंगे। cos 0 डिग्री 1, तो E ds के डायरेक्शन में कांस्टेंट है, E कहाँ आ जाएगा बाहर, 1 ds आपके पास सोल्व होगा। 1 ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, S, जहाँ S क्या है, सरफेस ऑफ गाउसियन सरफेस, या गाउसियन सरफेस का एरिया। तो गाउसियन सरफेस कैसा है, स्पेरिकल, और इस स्पेयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, इसलिए इसका एरिया कितना होगा, 4πr²। तो S की जगह प्लस कर देंगे कितना, 4πr²। 4πr² को नीचे ले गए तो आपके पास कितना बचा, Q 4πε0 1/4πε0 कितना होता है, K। तो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, KQ/R²। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर, स्पेयर के सरफेस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस कंडीशन पे कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होंगे, इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर हमने आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसी डेटा के अंदर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, इनसाइड का आपके पास।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है कहाँ पे, एट ए पॉइंट इनसाइड द स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल के इनसाइड के ऊपर। तो स्पेरिकल शेल के जो इनसाइड पॉइंट है वो पे उस जगह चार्ज कितना है, 0, क्योंकि कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग का कंप्लीट चार्ज सरफेस पे होता है, इनसाइड पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना कैलकुलेट होगा, 0 कैलकुलेट होगा। थैंक यू।